अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया ने कहा है कि सर ईद आ रही है, ईद पे सब लोग खुश हैं पर मेरा दिल डरा हुआ है क्योंकि मेरा रिश्ता होता होता हमेशा रह जाता है और मेरे जो अब रिश्ता आने वाला है वो ईद के दूसरे या तीसरे दिन वो मुझे देखने आएंगे, पर मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मेरे रिश्ते की ख़राबी या टूटने की या ना होने की वजह मेरी अपनी एक नहीं दो छोटी बहनें हैं और वो इतनी लाडली और अजीज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि वो मुंह फट हैं और ज़्यादा छोटी हैं, तो जो उनके मुंह में आता है वो कह देती हैं या बक देती हैं। कई दफ़े ऐसा हुआ कि रिश्ते लेने वाले सामने आके बैठे होते हैं, उस बारे में बात कर रहे होते हैं और उनमें से कोई एक आध कह देती है अगर बाजी पसंद नहीं तो ए ना कर लो। अब सोचें ये इतना इंसल्टिंग है, उसके बाद रिश्ता होना भी हो तो आप नहीं कर सकते। तो अच्छा, इस तरह का मसला कई घरों में होता है कि जहाँ छोटी बहनें खूबसूरत हों और कम अकल हों। यानी ये लाडला होना या मुंह फट होना नहीं है, ये तो खालिस कम अकली है, बल्कि बेअकली है कि आप मौके माल के मुताबिक अगर आपको बैठने की तमीज़ नहीं है तो पहले तो लोग इसीलिए बच्चों को बिठाते नहीं हैं। मेरी फाइंडिंग ये है, मेरी रीडिंग ये है कि अगर बड़ी किसी बच्ची का रिश्ता जब करने लगे और उसका रंग थोड़ा सांवला हो या उम्र 1-2 साल ज़्यादा हो गई हो, तो ऐसे मौक़ों पे छोटी बेटियों को, जो ज़ाहिर उम्र छोटी होती है, जिल्द उनकी अच्छी होती है, रंग अच्छा होता है, कभी रिश्ते वाले उस मीटिंग में उनको ना बिठाइए। कभी उनकी शक्लें उन आने वाले ससुराल को मत दिखाइए। बाज़ नासमझ माएँ कहती हैं कि हम इन बच्चों को क्या करें, लेकिन वो कॉलेज से आएँ या यूनिवर्सिटी से सीधे अपने कमरे में जाएं और बाहर मत निकलें। इन्होंने को कई दिन तो नहीं क़याम करना होता, चंद घंटे रुकना होता है, उस बीच में इन्हें अपने कमरे से नहीं निकलना चाहिए। और अगर पूछें कि जी वो लड़की क्यों नहीं आ रही, तो उन्हें कहें चूँकि आज के एजेंडे में ये हमारा है करने वाला, ये करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप आते रहेंगे, कभी ना कभी मुलाकात हो जाएगी। उसका कोई भी बहाना हो सकता है, पढ़ रही है, सो रही है, अपने किसी प्रोजेक्ट में लगी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर आपको बेलिहाज होना चाहिए। बदलिहाज में नहीं कह रहा, बेलिहाज होंगे तो इन बच्चियों का रिश्ता हो जाएगा। ये जो बेटा मुंह फट हैं एक या दो, बाज़ केसेस में मेरे पास ऐसे भी आए कि जिसमें छोटी बहनों ने उनके जाने के बाद फड्डा डाल दिया कि ये रिश्ता मैं नहीं करना है, वो लड़का मुझे पसंद है। और ऐसे बात पे बड़ी बहन फिर क्या कहे। यानी अगर लड़े तो उम्र भर के लिए लड़ाई ये हो जाएगी, अगर करती है तो भी मसला। आप जानते हैं अगर बड़ी बहनें ऐसा रिश्ता कर लें जिसमें छोटी की नीयत बुरी हो तो ये तब भी उन रिश्तों को ख्वार कर देती हैं। बाज़ चूँकि हमारी बच्चियों के ईमान पे, उनकी निगाह पे, उनके किरदार पे वालिदैन सबसे कम काम करते हैं, तो ये जो अपनी सगी बहनों के मियाँ के साथ जाके ताल्लुकात बना लेना, बाज़ केसेस में जो बहनोई थे वो नामराद थे, पर कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि छोटी बहनों ने अपनी बहनों को ख्वार करने के लिए जानबूझ के अपने जिस्म की कुर्बानी दे दी और अपने जीजे को उससे आइसोलेट कर दिया, और उसके बाद जब उसने उसको छोड़ दिया तो ख़ुद भी वहाँ से वो पतली गली में हो गई। मैंने सिर्फ उसे बदला लेना था। यानी आप सोचिए, सगे रिश्तों में भी जब कमीनगी दर आती है, जब कम ज़रफ़ी दर आती मतलब जब उसके हिस्सा बन जाती है, तो फिर बड़े बड़े सदमे या इस तरह के जो साने हैं वो भी सहने पड़ते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो सवाल था, मिसेस बदर कहती हैं कि शौहर बैरून मुल्क है और एक मेरा बेटा है, ससुराली बार बार घर से निकाल देते हैं। अच्छा, उन्होंने जो तफसील बताई है सच्ची बात है, दिल दुखाने वाली है। वो कहती हैं कि रात को सोते हुए मैं घबरा के उठ बैठती हूँ कि कोई ना कोई जेठ या देवर आके दरवाज़ा नॉक करता है आधी रात को
اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتا ہوتا کہ میں دروازہ کھولوں کہ نہ کھولوں، تو میں اپنے بچے کو گود میں لے کے یہ سکڑ کے بعض وقت کمبل لے کے بیٹھی ہوتی ہوں اور اللہ سے اپنی عزت کے بچاؤ کی دعائیں کرتی. خواتین حضرات، یہ معاملہ اگر یہ بچی اپنے میاں کو بتائے تو عام طور پہ ایسے جوائنٹ فیملی کے جو لڑکے باہر کام کر رہے ہیں ان کی آنکھوں پہ گدھوں والے اور گھوڑوں والے وہ جو کھوپے نہیں ہوتے ایسے والے جو دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، انہیں کبھی سمجھ نہیں آتی کہ میرا سگا بھائی بڑا ہو یا چھوٹا وہ اتنا گھٹیا اور اتنا کمینہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسے مقدس رشتے کا، مقدس مہینے کا، مقدس دین کا کسی کا لحاظ نہیں. چونکہ جب شیطان یا شہوت یا آپ کا نفس آپ پہ غالب آ جاتا ہے، سواری کرتا ہے، تو پھر سارے یہ رشتے یوں سمجھیں کہ آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے اور آپ کو رشتے نظر نہیں آتے. تو بہت سی بچیوں کو یہ صدمہ سہنا پڑتا ہے. میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ رائے بنائی میں نے اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. میاں کی غیر موجودگی میں سسرال رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہوتا ہے جس میں کوئی بھی آپ کو دھکا دے دیتا ہے اور پھر آپ وہاں سے نکلنے کو ہاتھ پر مارتے رہتے ہیں. آپ پہ الزام بھی لگیں گے، بے عزتی. آپ کا وہاں کام کیا ہے؟ آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، آپ ان کا گھر صاف کرتے ہو، آپ ان کے کھانے بناتے ہو اور روز ڈانٹ سنتے ہو، روز شکایتیں آپ کی وہاں ہوتی ہیں. تو کیا زندگی آپ نے بے عزتی، رونے اور آنسوؤں کے لیے رب سے اس لیے آپ کو ملی تھی؟ اگر یہ معاملہ ہو، میاں مستقل باہر ہو، تو یا تو آپ اپنے ماں باپ کے گھر رہیے یا اسے کہیے مجھے الگ کوئی گھر لے دے اگر آپ کے پاس بچہ بھی ہے. ورنہ جہاں یہ ہو کہ آپ کی عزت کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہو اور آپ کی جو پرسنالٹی اور ڈگنیٹی ہے اس کا مسئلہ بھی ہو، تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ کپڑے دھونے اور ان کے گھر صاف کرنے اور ان کے کھانے بنانے کے بعد ایک ایسی مائی کہ جس کو تنخواہ میں پھر بھی بد زبانی اور بے لحاظی سہنی پڑے. اگر کوئی بار بار گھر سے نکالتا ہے تو نکل آیا کریں اور پھر ان کو اپنی طرف نہ آنے دیں. جب میاں آئے تو بات ہو جائے. اس بیچ میں آپ کو بائیکاٹ کرنا پڑے تو کر دیجئے. تل تل کے مرنے سے، روز مرنے سے اور روز رونے سے یہ جو، اور گھر آ کے بندہ پھر آپ دعائیں بھی کیجئے، کام بھی کیجئے، اپنے آپ کو انگیج کر لیجئے. مریں گے نہیں، پر وہ جو روز مرنے کا، دوسروں کے ہاتھوں بے عزت ہونے کا دکھ اور صدمہ ہے اس سے بچ جائیں گے. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.